हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन की 9th क्लास के लिए। देखिए 9th क्लास में चैप्टर है 12 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का। और सबसे पहले इसमें जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसमें हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट होता है, यानी कि वो एक्सरसाइज हीरोन्स फार्मूले से हम उसमें एरिया निकालते हैं। फॉर्मूले और भी हैं, जैसे देखिए मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था, तो ट्रायंगल में 3 तरह के ट्रायंगल मैंने आपको बताए थे, इस इक्विलेटरल, आइसोकल्स एंड स्केलिंग। देखिए इनके मैं फॉर्मूले आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको स्टूडेंट्स हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मीन्स जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया स्टूडेंट्स हो जाता है √3/4a²। ओके। ए यहाँ पर क्या है? साइड। ए जो है साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्योंकि स्टूडेंट्स इक्विलेटरल में जो तीनों साइड्स होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल। तो उसमें साइड क्या हुआ है? ए। इसके लिए निकालने के लिए √3/4a²। इसको मैंने प्रूव करके भी बताया था। सेकंड पे आता है आइसोकल्स, या इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। कोई भी हम एंगल ले लेंगे, ए बी सी, अगर हमने ट्रायंगल लिया उसमें भी 90 डिग्री का। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं, इसके एरिया के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल में, चलेंगे समकोण त्रिभुज में। ओके। थर्ड नंबर पर था स्केलेन, उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ओके। विषम बाहु त्रिभुज, इसके लिए हम देखिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं? उसका एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। ओके। ए बी सी क्या है? साइड। देखिए एस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइड ले लेते हैं। देखिए ए बी एंड सी, साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब देखिए सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए जो पेरीमीटर होता है उसको हम हाफ कर देंगे। कैसे? S = a + b + c/2, है ना। अब ये कहाँ से आया? देखिए पेरीमीटर जो होता है, चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ द ऑल साइड्स, सम ऑफ द ऑल साइड। ठीक है। अगर हम तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स को सम कर दें यानी कि जोड़ दें तो क्या आएगा? पेरीमीटर। अब अगर हम उसको आधा कर दें तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला में।
क्या होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ए बी सी क्या है उसकी साइड से, है ना। अभी देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन में आप टोटल इसको समझ जाएंगे कैसे हम निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं। ओके, फिलहाल ये मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार और इन्हें रिवाइज कर लीजिए और मैं आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है उस पर स्कूल अहेड है ना, आगे स्कूल है ऐसे लिखा हुआ है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, और वो किस रूप में, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल है और एक साइड की डायमेंशन कितनी है ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला से। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका जो पेरीमीटर परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है ना है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करें तो देखिए पेरीमीटर 180 है, तीनों साइड इक्वल है, तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 सेंटीमीटर उसकी एक साइड आ जाती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 a स्क्वायर, और हम उससे मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाएगा। ये तो शॉर्ट में हो गया, लेकिन अब हमने इसको करना कैसे है तो देखिए वो देते हैं सॉल्यूशन, है ना। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्राइंगल, ओके, कितनी साइड, 3 होती हैं, है ना। तो इसमें क्या a इजकल टू b इजकल टू c, है ना, और तीनों की वैल्यू क्या है a, ओके। ये है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके, और इसका स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले हम एस निकाल लेंगे, है ना, सेमी पेरीमीटर, यानी क्या हो जाएगा एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और तीनों की वैल्यू क्या है, ए की भी है बी की भी है, यानी तीनों इक्वल है। देन क्या हो जाएगा एस इजकल टू ए प्लस ए अपॉन 2, मीन्स एस इजकल टू 3a अपॉन 2, है ना, एस की वैल्यू आ गई। अब हम इनसे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लेंगे। सबसे पहले एस माइनस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एस की वैल्यू क्या, 3a अपॉन 2 माइनस ए कर दीजिए, ओके। इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, अपॉन 1 कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी 3a माइनस ए इजकल टू 3a में से a को माइनस करेंगे 2a अपॉन 2 से 2 खत्म, ओके, सॉरी 2a, ये 2a आ जाएगा। देखिए 1 2 जा 2a, और 3 में a में से 2a माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा a अपॉन 2, ओके। अब तीनों की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी, है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों की सेम आएगी, है ना। तो देखिए एस माइनस ए इजकल टू एस माइनस बी इजकल टू एस माइनस सी इजकल टू ए अपॉन 2, ओके। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हीरोन्स फॉर्मूले में। देखिए वैल्यू पुट करने के लिए मैं देखिए इधर ले लेता हूँ इसको, तो देखिए क्या है फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके, और इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए एस की वैल्यू कितनी है, 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू a अपॉन 2, a अपॉन 2, और एस माइनस बी की भी a अपॉन 2 और एस माइनस सी की भी a अपॉन 2 और इसका स्क्वायर रूट, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3
है ना, ये हो गया a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, तो 3 a की पावर 4 अपॉन 2 टू जा 4, 2 जा 8 टू जा 16 और इसका स्क्वायर रूट। अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालें तो देखिए √3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, है ना, तो ये तो ऐसे होगा और a की 4 का ये हो जाएगा a स्क्वायर, ओके, और नीचे क्या 4 4 जा 16, तो यानी कि √3 अपॉन 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इजकल टू 180, ओके, सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या से a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180। अब a की वैल्यू भी है, b की भी है, c की भी है, तो क्या हो जाएगा a प्लस a इजकल टू 180 मीन्स 3a इजकल टू 180 एंड a इजकल टू 180 अपॉन 3, देन a इजकल टू 60 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना, देन पुट द वैल्यू ऑफ a इजकल टू 60 सेंटीमीटर, ओके, देन क्या करेंगे √3 अपॉन 4 इंटू ए की जगह क्या 60 का होल स्क्वायर, ओके, देन क्या हो जाएगा √3 अपॉन 4 3600, ओके, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36, देन 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देखिए मैंने जो पहले बताया था तब भी अगर हम करते तब भी ऐसा आता, लेकिन ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए क्या है कि हम पहले s की वैल्यू, s माइनस a की वैल्यू, s माइनस b और s माइनस c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, s की वैल्यू निकाली, उसके बाद s माइनस a उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, और s माइनस a की करने के बाद क्योंकि सबकी वैल्यू इक्वल है तो s माइनस बी की वैल्यू सेम होगी और s माइनस सी की भी वैल्यू वही होगी जो s माइनस a की है। उसके बाद मैंने पेरीमीटर से, है ना, a की वैल्यू फाइंड आउट करी, यानी कि साइड 60 सेंटीमीटर आ गई। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए और आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।